कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, माँ बाप की गलतियों ने बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया, इस कहानी का आखिरी और चौथा पार्ट शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अनिल की पैसे की डिमांड से घनश्याम जी परेशान हो गए थे। इस बार घनश्याम जी से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि इस बात का हल जरूर बड़े भाई साहब दे पाएंगे। इसलिए घनश्याम जी अगली सुबह कुसुम और उसके बच्चे को लेकर फरीदाबाद में रेलवे क्वार्टर में रह रहे अपने बड़े भाई साहब के घर पहुंचे। और जब वहां पर उनके बड़े भाई साहब ने ऐसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को शुरू से लेकर अभी तक की एक एक बात बतानी शुरू कर दी। उनकी पूरी बात सुनकर बड़े भाई ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, सारी गलती तुम लोगों की है। जिस पर घनश्याम जी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब भाई साहब? इस पर बड़े भाई ने उन्हें समझाया, तुम लोगों ने बच्ची की शादी करने के बाद भी उसके जीवन पर अपना कंट्रोल चाहा। ये तो नादान है, कम अक्ल है, ना समझ है। इसे घर गृहस्थी के बारे में क्या पता है, पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्यों बेटी के ससुराल की कमियां जानने के लिए उत्सुक रहती थी? कौन सा घर है जहां सब कुछ ठीक ठाक है, 100% परफेक्ट है? कैंची खराब है, प्रेस खराब है, गैस चूल्हा खराब है, प्रेशर कुकर खराब है, मिक्सर ग्राइंडर खराब है, तो तुम लोगों ने बाजार से खरीद दिया। अब उस लड़के का भाग्य खराब है, उसका समय खराब है, तो नया भाग्य नया समय खरीद दो। इतना सब बोलने के बाद बड़े भाई साहब पल भर के लिए रुके और फिर बोले, घनश्याम, जब उन्हें तुम्हारी सौगातों की जरूरत नहीं थी तब तुम जबरन वो सौगातें उन पर थोपते रहे। अब उसे वाकई मदद की जरूरत है तब तुम अपनी पीठ दिखा रहे हो, मदद करने से इनकार कर रहे हो। इस पर घनश्याम जी ने लाचारी में अपने बड़े भाई से कहा, भाई साहब, मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? इस पर बड़े भाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्ज लेकर मदद करने की कोशिश करो, चाहो तो भी नहीं कर सकते, पर सच ये है कि शेर के मुंह में लहू तुमने ही चखाया है। उसकी झूठी उम्मीदें तुम ही ने जगाई हैं। अगर तुमने बेटी के कहने पर वो छोटी बड़ी चीजें न खरीदी होती तो अनिल को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं होती। असल में अनिल ने तुम्हें कुबेर का खजाना समझ लिया है और तुम्हारी बेटी भी जमीनी हकीकत से दूर है। ये बच्चे किसी चीज की फरमाइश करते समय भूल जाते हैं कि माता पिता कैसे घर परिवार मैनेज करते हैं, कैसे चीजें जुटाते हैं। ये सब सुनने के बाद घनश्याम जी ने अपने बड़े भाई साहब से पूछा, फिर क्या करें? इस पर बड़े भाई साहब ने कहा, अब सबके लिए यही अच्छा है कि कुसुम बच्चे के साथ ससुराल जाए और खुद सब कुछ मैनेज करे। और उन्होंने घनश्याम जी से कहा, तुम पहली गाड़ी से वापस अपने घर लौट जाओ। अगर मन नहीं माने तो यहीं मेरे घर में रहो। अभी कुसुम के साथ उसके ससुराल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम फरीदाबाद आए थे। इस पर घनश्याम जी ने कहा, पता नहीं वो लोग कुसुम के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस पर बड़े भाई साहब ने घनश्याम जी को डांट लगाते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो। क्या कभी कुसुम ने सास ससुर के बारे में ये कहा कि वो कुसुम के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? घनश्याम, मैं पर्सनली अनिल के माता पिता को जानता हूँ, वो बहुत ही नेक लोग हैं। अगर अनिल ने बेवकूफ़ी की भी है तो इसमें उसके माता पिता का क्या दोष? अगर वो लोग लालची होते तो मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर देता। इस बात पर घनश्याम जी कुछ बोलना चाहते थे, पर बड़े भाई की बातों को मना न कर सके। जिसके बाद बड़े भाई साहब ने कमरे में कुसुम और अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ सवाल जवाब किए। फिर उसे कुछ बातें समझाई और एक ऑटो बुलवाकर कुसुम को ससुराल के लिए रवाना कर दिया। जब कुसुम घर पहुंची तो घर का दरवाजा उसकी सास ने खोला था। उसकी सास अपनी बहू और पोते को देखकर चौंक गई और उनसे पूछने लगी, अकेले कैसे आई? इस पर कुसुम ने जवाब दिया, आई तो ट्रेन से ही थी, फिर स्टेशन के बाहर ताई जी मिल गई थी। उन्होंने जिद की तो थोड़ी देर के लिए उनके घर जाना ही पड़ा। अनिल भी उस समय घर पर ही था और वो कुसुम से नजरें मिला पाने की हिम्मत ना कर सका। वो नजरें चुराता हुआ अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। सास के व्यवहार से कुसुम को यही महसूस हुआ कि उसकी सास इन सभी बातों से अनजान है। जिसके बाद कुसुम को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ताऊ जी की बात मानकर पिता के साथ नहीं आए, नहीं तो इस बात का भेद खुलता तो अनिल या तो शर्मिंदा होता या भड़क कर कोई और बेवकूफ़ी कर लेता। इसके बाद रात हुई। अनिल बड़ी हिम्मत करके कमरे में गया और कुसुम को इसी पल का इंतजार था, क्योंकि उसका बेटा भी सो चुका था। तभी कुसुम ने कहा,
एक बात पूछूं? इस पर एकदम ने अनिल ने कहा, सॉरी। जिस पर कुसुम ने कहा, तुमसे सॉरी नहीं सुनना है मुझे। मैं तो बस एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, क्योंकि दिल की रानी तो हो ही नहीं सकती। अगर होती तो तुम्हारे दिल में रहती, और तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी भी नहीं समझते। अगर समझ रहे होते तो मुझे छोड़कर भागते नहीं, दासी समझते तो चरणों में जगह देते। इस पर अनिल बात दबाने के लिए कहता है, कह तो रहा हूं ना सॉरी। इस पर कुसुम कहती है, मैं भी कह रही हूं ना कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन सांझे का होता है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो, सब दोनों को बराबर झेलना पड़ता है। तुमने कभी सोचा कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस पर तब क्या बीतती होगी जब मैं तुम्हारी वजह से जोर जोर से रोती हूँ? तुम मुझ पर ही नहीं, इस बच्चे पर भी जुल्म कर रहे हो जो अभी जन्मा भी नहीं है। इस पर अनिल आंखें नीचे करके बोलता है, मेरी नौकरी छूट गई है। इस पर कुसुम बोलती है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नौकरी कभी लगती ही नहीं। जिस पर अनिल कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर कुसुम बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, क्यों ना इस बच्चे को। यह सुनकर अनिल एकदम से चीख पड़ता है, नहीं। अनिल का यह जवाब सुनकर कुसुम के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रेंग जाती है और वो बोलती है, हाँ माय डियर हबी, तुम्हें अपने बच्चे के खिलाफ सिर्फ बुरा सुनकर कितनी पीड़ा हुई, वो भी उस बच्चे के खिलाफ जिसकी शकल तुमने नहीं देखी है, जिसे दुनिया में आना भी बाकी है। फिर सोचो मेरे पापा को कैसा लगता होगा जब मैं खून के आंसू रोती होंगी। इस पर अनिल बोलता है, कुसुम प्लीज, मुझे जूते मार लो पर ऐसे जलील मत करो प्लीज। इस पर कुसुम बोलती है, वादा करो कि मर्द बनोगे और हर बुरी परेशानी का डटकर सामना करोगे और भगोड़ों की तरह भागोगे नहीं। इस पर अनिल बोलता है, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, चाहे मैं ठेले पर सब्जी बेच लूंगा, चाय की टपरी खोल दूंगा, पर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। इस पर कुसुम कहती है, कुछ भी करो, अब मैं भी 2 पैसे कमाने के लिए खुद से मेहनत करूंगी। बस 2-3 साल की बात और है। छोटा बच्चा भी जब दूध छोड़ देगा तब मैं भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारा साथ दूंगी। अब रही बात पूंजी की, तो मेरी शादी के गहने मेरे पास हैं, तुम इन्हें सुनार के पास ले जाओ। ये सुनकर अनिल बोलता है, अब फिर जूते मार रही हो तुम? इस पर कुसुम कहती है, नहीं, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ रास्ता बता रही हूँ, हम अभी भी बिल्कुल हेल्पलेस नहीं हुए हैं। इसके बाद अनिल कुसुम को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों की आंखों से आंसू का समंदर बहने लगता है। अनिल अपनी बीवी से गले लगकर फिर कभी ऐसा ना करने की कसम खाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो मुश्किल में भी साथ ना छोड़े, ऐसा होता है पति पत्नी का रिश्ता, और जो मिलजुल कर कोई भी उलझन सुलझा ले, उसे ही पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ।